अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है और आप चैनल देख रहे हैं द स्प्रेडर्स। आज हमारा 8वां क्लास है और इंशाल्लाह इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ईबे पर अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतरीन सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई निगेटिव फीडबैक मौसूल हो जाए तो आप उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिटर्न और रिफंड को आप हैंडल कैसे कर सकते हैं और आप ईबे से राब्ता कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आप ईबे से राब्ता कैसे करेंगे। यहाँ पर ईबे में आपको शो हो रहा है हेल्प एंड कॉन्टैक्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी मसला है आप उसके हवाले से उसके मुताबिक यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अकाउंट पर क्लिक करूँ। अगर मेरे अकाउंट पर नेगेटिव फीडबैक मौसूल हुआ है फिर मैं नीचे आऊँगा और अपील अ डिफेक्ट पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं चैट विद और ऑटोमेटेड असिस्टेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये अब कंप्लीट कर लिया। ये कौन सा वाला अपील डिफेक्ट, ठीक है। ईमेल स्टॉप दिस, हम इसको बंद कर लेते हैं। ये हम मेरा रिसेंट जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पर शो हो रहा था। तो मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर लिखूँगा जस्ट ना सॉरी मैं यहाँ पर लिखूँगा कनेक्ट मी विथ एजेंट, ठीक है। और फिर सेंड अस एन ईमेल पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर लाइव जो बंदा था वो आता था। आप वहाँ से यहाँ से आप उसके साथ बात कर सकते थे, लेकिन आप जब ये करेंगे कनेक्ट मी विद एजेंट लिखेंगे फिर आपके पास कोई ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे कि जस्ट कनेक्ट मी विद एजेंट, तो यहाँ पर आपके पास सेंड अस एन ईमेल का ऑप्शन शो हो जाएगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। अपील अ डिफेक्ट ये सब्जेक्ट है हमारा जो हमने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर मैं अगर मेरे पास नेगेटिव फीडबैक मौसूल हुआ है तो यहाँ पर मैं एक मैसेज करूँगा ईबे को। मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा कि आप कस्टमर को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट कैसे दे सकते हैं और ईबे से आप कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास होगा नेगेटिव फीडबैक के हवाले से एक, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन फीडबैक रिव्यू नहीं ये है रिक्वेस्ट टू रिमूव नेगेटिव फीडबैक ऑन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ से जस्ट ये कॉपी करेंगे, डियर ईबे सपोर्ट टीम, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या इससे पहले आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे गूगल ट्रांसलेट में। इसे आप अपने तरीके से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आपके पास कोई मसला है आप यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर दें। अगर कोई मसला नहीं तो आप इसे भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ईबे को बेच सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आई एम रीचिंग आउट टू रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लेफ्ट बाय कस्टमर का नाम आप लिखेंगे, ऑन ऑर्डर नंबर आप लिखेंगे, जो आपके ऑर्डर का नंबर है जो सेल हुआ है जिस पर नेगेटिव फीडबैक है। द फीडबैक अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू रीजन, यहाँ पर वो उसका रीजन लिखेंगे कि रीजन क्या था, किस वजह से नेगेटिव फीडबैक मेरे पास मौसूल हुआ है। यहाँ पर आप अपना रीजन जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक छोड़ने की वजह क्या है। We have taken all necessary action to resolve this matter with the customer and believe that this feedback does not accurately reflect our service. The customer has indicated their satisfaction with our resolution and they are open to revising or removing the feedback, but it would be beneficial if eBay could help expedite this process. Your assistance in maintaining our eBay profiles accuracy and reputation would be greatly appreciated. Best regard, योर नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और नीचे स्टोर का नाम लिखेंगे।
तो इसे थोड़ा अपने हवाले से अपने मुताबिक बनाकर ईबे को यहाँ से सेंड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिखा है प्लीज प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इशू। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो कस्टमर जो वो टेम्पलेट है और अपने हवाले से वो मैनेज करेंगे, फिर सेंड पर क्लिक करके ईबे को सेंड कर दें। ठीक है, फिर आपसे ईबे रब्ता करेगा उसके हवाले से। फिर अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है ईबे पर, आपके पास कोई ऑर्डर आता है और आप चाहते हैं कि जैसे ही ऑर्डर आए और मैं कस्टमर को मैसेज सेंड करूं, या ऑर्डर डिस्पैच हो जाए मैं कस्टमर को मैसेज सेंड करूं, या ऑर्डर डिलीवर हो जाए मैं कस्टमर को मैसेज सेंड करूं, तो उसके हवाले से मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं और समझा भी देता हूं। ईबे पर कस्टमर सपोर्ट, ईबे पर नहीं, ई कॉमर्स में, बिजनेस में कस्टमर सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टेम्पलेट्स के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास पॉजिटिव फीडबैक्स भी आएंगे, आप अच्छे से अच्छा अपना अकाउंट भी मेंटेन रखेंगे उसके हेल्थ को, और अच्छे से अच्छा जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी आप दे पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा कस्टमर सपोर्ट कोई भी नहीं देता होगा ईबे पर। यहाँ पर एक टेम्पलेट है ऑर्डर कंफर्मेशन व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। जब कोई कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करे तो तब आपने ये वाला टेम्पलेट भेजना है उसको। ठीक है, जब आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाए, जब आप ऑर्डर डिस्पैच कर दे और ट्रैकिंग ऐड कर दे, तो उस टाइम आपने डिस्पैच कंफर्मेशन ऑर्डर डिस्पैच्ड वाला जो टेम्पलेट है वो ये सेंड करना है। फिर अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए तब आपने डिलीवर वाला जो टेम्पलेट है वो सेंड करना है। उसके बाद अगर कस्टमर का कोई मसला है, ठीक है, अगर आपके पास कस्टमर कोई मैसेज कर देता है, कस्टमर का मैसेज हमें कहाँ पर शो होगा, हम यहाँ पर सेलिंग पर क्लिक करेंगे और सेलिंग में मैसेजेस में जाएंगे। यहाँ पर जो है ना इस कस्टमर का मैसेज आया है और मैंने ये वाला मैसेज इसको सेंड किया है। ठीक है, कस्टमर का कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी मसला आ सकता है। तो अगर आप उस टाइम बिजी हो, आपके पास उस टाइम टाइम नहीं है, या आप उस मसले को हल नहीं कर सकते, किसी से पूछना चाहते, किसी के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने सीनियर के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ ईबे पर काम करता हो, तो उस वक्त तक आपने ये वाला मैसेज जो है ना, ये वाला जनरल इंक्वायरी, ये वाला आपने सेंड करना है कस्टमर को। फिर अगर आपके पास कोई केस ओपन हो जाए, ओपन अ केस, तो उस वक्त आपने ये वाला ऑर्डर, ये वाला टेम्पलेट सेंड करना है। फिर अगर आपके पास कोई रिफंड का मसला आ जाए, कोई कस्टमर कहता है कि मुझे रिफंड चाहिए, तो आपने ये वाला मैसेज सेंड करना है। अगर कस्टमर को ऑर्डर रिसीव ना हो, आपने शिप किया है, आपने ट्रैकिंग भी दिया है, लेकिन उसको ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ, ये अक्सर पाक पोस्ट के साथ होता है, हमारा जो डाक खाना है उसके थ्रू जो हम शिपिंग करते हैं, तो उसमें ये मसला अक्सर आता है। तो आपने ऑर्डर नॉट रिसीव्ड वाला जो टेम्पलेट है इसको सेंड करना है कस्टमर को। फिर इशू एस्केलेशन अदर इश्यूज, अगर कोई और मसला है कस्टमर के साथ, तो आपने उस वक्त ये वाला मैसेज जो है ना वो उसको सेंड करना है, इसको अपने हिसाब से मैनेज करके। फिर अगर आप ईबे के साथ किसी मसले पर बात करना चाहते हैं, तो आपने ये वाला टेम्पलेट अपने हिसाब से मैनेज करके ईबे को भेजना है। फिर अगर आपके पास कोई नेगेटिव फीडबैक रिसीव हो जाए, तो आपने रिक्वेस्ट पर फीडबैक रिवीजन ये वाला अपने कस्टमर को सेंड करना है। रिवीजन वाला सेक्शन जो है ना वो यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर आप किसी कस्टमर ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो आप यहाँ पर जाएंगे स्टोर में, ठीक है, फीडबैक में जाएंगे। फीडबैक में जाने के बाद सी ऑल फीडबैक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे अब मेरे पास एक स्टोर है, ठीक है, इस पर एक यहाँ पर लिखा है रिवीजन। ठीक है, जब मैंने रिवीजन पर क्लिक किया, यहाँ पर रिवीजन वाला ऑप्शन शो हो रहा था पहले। तो जब मैंने रिवीजन का रिक्वेस्ट भेज दिया, जब आप रिवीजन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या अगर आपने पहले से कस्टमर से बात की हुई हो तो आप उसके हिसाब से
ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें तकरीबन कुछ वक्त होता है रिवीजन रिक्वेस्ट का। अगर उस टाइम कस्टमर को आप कॉल कर ले तो वो अपना निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव में तब्दील कर सकता है आपके लिए। अब हम बात करेंगे नीचे आकर फीडबैक रिमूवल अ फील्ड डायरेक्टली टू ईबे। अगर आपके पास कोई नेगेटिव फीडबैक आया हो तो आप ईबे को ये वाला टेम्पलेट सेंड करेंगे अपना इशू बता के। अगर किसी कस्टमर ने आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया हो तो आप ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। अगर कोई और इंक्वायरी हो कस्टमर के प्रोडक्ट के हवाले से तो आप ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। अगर शिपिंग आपकी डिले हो जाए, अगर आपने आइटम शिप कर दिया है लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच रहा, रास्ते में कोई मसला आ गया है, वो रुक चुका है कस्टम्स में, तो आप ये वाला शिपिंग डिले नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कस्टमर को। फिर अगर आइटम रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, अगर आइटम कोई कस्टमर उसे ऑर्डर किसी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो चुका है लेकिन वो उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, उसको पसंद नहीं आया या वो ख़राब पहुंच चुका है, तो आप उसको ये वाला जो टेम्पलेट है ये सेंड करेंगे। अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है कस्टमर के हवाले से कि ये आइटम जो है ना ये आउट ऑफ स्टॉक है या ये अवेलेबल है, तो आप उसको ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है। लेट शिपमेंट अपॉलजी, अगर आपका आइटम लेट हो जाए तो आप ये वाला लेट पहुंचे कस्टमर को तो ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। अगर आप कस्टम ऑर्डर बना रहे हैं, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि आप कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि मेरे लिए प्रोडक्ट पर ये लिखिए या इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाइए, तो आप उसको ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। अगर कोई कस्टमर आपको न्यूट्रल फीडबैक देता है तो उसको आप ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है। ये सारे टेम्पलेट्स में नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इस वीडियो के, आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये था हमारे पास कस्टमर सपोर्ट। अगर आपके पास कोई भी मसला आए ईबे में, किसी किस्म का भी मसला हो, अगर आप इस तरीके से चलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट्स दिखाए, टाइम पर आप कस्टमर को मैसेजेस करें, तो इंशाल्लाह आपका 100% हेल्थ भी मेंटेन रहेगा ईबे का, आपका अकाउंट भी बंद होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपके पास पॉजिटिव फीडबैक्स भी आएंगे और आपके पास अकाउंट का हेल्थ वो 100% रहेगा। आपका अकाउंट ऑपरेटेड इंशाल्लाह इस टेम्पलेट्स की बिना पर। अगर आप हम मेरी बातों पर चलेंगे, मैंने जो आपको सिखाया है अब तक इस कोर्स में, और मैंने आपको जो ये टेम्पलेट्स दिए हैं, जो मैं आपको ये टेम्पलेट्स दे दूंगा, अगर इस हिसाब से आप ईबे पर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सिक्योरली महफूज तरीके से ईबे पर बिजनेस कर पाएंगे और अपना स्टोर इंशाल्लाह टॉप रेटेड तक पहुंचा पाएंगे। तो ये हमारा आखिरी क्लास है इस कोर्स के हवाले से। ये कोर्स जो है ना, ये मैंने बहुत बेसिक बनाया है और ये कोर्स मैंने ख़ास पाकिस्तानी सेलर्स के लिए, जो पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान से सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है, जो नए लोग हैं उनके लिए बनाया है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे इस कोर्स का इख्तिताम होता है और आगे मैं आपको एडवांस कोर्स, इंशाल्लाह मैं एडवांस कोर्स लाऊंगा ईबे के लिए, जो वर्ल्ड वाइड होगा, जिस पर आप कहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट रिसर्च, किसी भी स्टोर से, किसी भी मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं एयू पर, यूके पर, सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले कोर्स में बताऊंगा, जो एडवांस कोर्स आएगा। तब तक के लिए मेरा ये चैनल जिसप्रेडर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपना ख्याल रखिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।